हेडलाइन चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आज के जटिल विषयों को सरल बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं किरण। आज का टॉपिक एक ऐसी फीलिंग है, मतलब एक ऐसा एहसास जिसे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। हाँ, ये एहसास की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और उसके साथ जो एक उदासी आती है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मनोविज्ञान से लेकर पर्सनल फिलॉसफी तक फैले हुए हैं और वे इससे निपटने के कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीके बताते हैं। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल तरीके। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला आइडिया थोड़ा साइंटिफिक लगता है, बिहेवियरल एक्टिवेशन। ये क्या है? ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब सीबीटी का एक हिस्सा है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल है। अच्छा। डिप्रेशन हमें उन कामों से दूर कर देता है जिनसे हमें खुशी या एक तरह से कहें तो उपलब्धि का एहसास होता है। और फिर एक साइकिल शुरू हो जाता होगा। हाँ, एक दुष्चक्र। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, वो दुखी होता है और फिर खुद को सबसे अलग कर लेता है। शायद बस बिस्तर पर पड़ा रहना, दोस्तों से बात ना करना। बिल्कुल। और ये अलगाव उस दुख को और भी गहरा कर देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, जब कोई इतना डीमोटिवेटेड महसूस कर रहा हो तो वो कुछ शुरू कैसे करें? हम तो यही सोचते कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम करेंगे। यही तो इस तकनीक का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये कहती है मोटिवेशन का इंतजार मत करो। इंतजार मत करो? नहीं, एक्शन पहले लो, भावनाएं अपने आप पीछे आएंगी। बस कुछ करना शुरू कर दो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अच्छा, तो पहला कदम क्या होगा? सबसे छोटा कदम है अपनी रोज की एक्टिविटीज और अपने मूड को ट्रैक करना, शायद 0 से 10 के स्केल पर। ओके, तो इससे ये पता चलेगा कि कौन से काम हमारा मूड बेहतर करते हैं, जिन्हें हम यूपी एक्टिविटी कह सकते हैं। हाँ। और किन से खराब, यानी डाउन एक्टिविटी। एकदम सही। ये डेटा आपको एक पैटर्न दिखाता है, जैसे शायद सुबह की 10 मिनट की वॉक एक यूपी एक्टिविटी है और घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना एक डाउन एक्टिविटी। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने छोटी छोटी यूपी गतिविधियां पहचान ली, पर ये हमें बड़े सवालों के जवाब कैसे देगा? जैसे मेरे जीवन के लक्ष्य क्या हैं? शायद यहीं पर पर्सनल बैलेंस शीट का आइडिया आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बिहेवियरल एक्टिवेशन आपको मतलब एक शुरुआती गति देता है और पर्सनल बैलेंस शीट आपको दिशा। दिशा कैसे? ये आपके जीवन को 7 जरूरी हिस्सों में देखने का एक तरीका है। करियर, पैसा, सेहत, परिवार, समाज, अध्यात्म और आपकी अपनी बौद्धिक ग्रोथ। हाँ। तो इसका मकसद इन सब में परफेक्ट संतुलन बनाना नहीं है, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद ये तय करना है कि इस समय मेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है और मैं उस दिशा में एक छोटा वास्तविक कदम कैसे उठा सकता हूँ। और ये संतुलन तो बदलता रहता होगा हमेशा। जो प्राथमिकता 20 की उम्र में है वो 40 में नहीं होगी। ये एक नक्शे की तरह है जो बस ये दिखाता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। ये दिलचस्प है। तो एक तरफ हम अपनी जरूरी चीजें जोड़ रहे हैं, पर क्या इसका मतलब ये भी है कि हम गैर जरूरी चीजों को हटा दें? एकदम। शायद यही मिनिमलिज्म का आइडिया फिट होता है। बिल्कुल सही। मिनिमलिज्म सिर्फ सामान कम करने के बारे में नहीं है। इसका मूल सवाल है, क्या ये चीज, ये रिश्ता या ये काम मेरे जीवन में कोई असली मूल्य जोड़ रहा है? मतलब गैर जरूरी चीजों को हटाकर जरूरी चीजों के लिए जगह बनाना। हाँ। और ये मुझे इकिगाई की याद दिलाता है। हम इसे अक्सर एक करियर फॉर्मूले की तरह देखते हैं। हाँ, पर वो इसका बहुत ही मतलब पश्चिमीकरण है। इसका असली जापानी अर्थ बहुत सरल है, जीने की वजह। जीने की वजह या जीवन का आनंद। और ये किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी खुशियों में मिलता है। जैसे सुबह की पहली कप कॉफी या किसी दोस्त के साथ अच्छी बातचीत, बस वही पल। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें, छोटे एक्शन लेना, अपनी प्राथमिकताएं समझना और छोटी खुशियों को महत्व देना, तो ये सफलता की हमारी परिभाषा ही बदल देता है। पूरी तरह से। रेडिट पर एक चर्चा में भी यही बात सामने आई। लोगों का कहना था कि अब सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या कोई बड़ा पद नहीं है। तो फिर क्या है? लोगों के लिए अब सफलता का मतलब है मन की शांति, अच्छे रिश्ते और ये एहसास कि वे अपने मूल्यों के हिसाब से जी रहे हैं। दिन के अंत में ये मायने रखता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, न कि आपके पास क्या है। बिल्कुल। असली सफलता अंदर से आती है, समझ और शांति से। तो आज की चर्चा के बाद एक विचार हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए ये है, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी न होकर यूटोरी हो, जो एक जापानी शब्द है मन की शांति और ठहराव के लिए जगह बनाने का, तो हमारे रोज के कामों और फैसलों में क्या बदलाव आएगा?